नमस्कार, मैं समृद्धि दाधीच श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ. सो टुडे इज माय टॉपिक इज about English literature. So let's begin with the syllabus first. So here is 17 literary terms are there. So let's begin with one by one. So first is sonnet, second is ode, third is lyrics, fourth is metaphor, fifth is simile, eighth is consent, seventh is dramatic monologue, eighth is paradox, ninth is antithesis, 10th is symbol, 11th is problem play, 12th is essay, 13 is novel, 14 is free verse, 15 is short story, 16 is tragedy, 17 is irony. So let's begin one by one. So these are the 17 topic of English literature. So ये आपके बहुत ही यूजफुल है फॉर BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए. तो इससे आपका 20 मार्क्स का जो सिलेबस है वो कवर अप होता है. सो लेट्स बिगिन वन बाय वन. So our first topic is simile. What is simile? Simile के वर्ड से हम बहुत ही क्लियर है ये चीज़ कि सिमली किसे कहते हैं. सिमली कहते हैं लाइक सिमिलैरिटी. सिमली वर्ड जो है वो लेटिन वर्ड है जो ड्राइव किया गया है लेटिन वर्ड से. सो सिमली इज वेरी क्लियर अबाउट सिमिलैरिटी. सो लेट्स बिगिन इन डिटेल. A simile word is derived from Latin word which means comparison between two different objects. So here we are. What is simile? Simile basically term जो है वो लेटिन वर्ड से ली गई है which means comparison between two different objects. दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी कंपैरिजन होता है पोइट्री सेक्शन में तो उसको हम सिमली बोलते हैं. तो सिमली का बेसिक एक एग्जाम्पल है लाइक So this is the example of simile. Her cheeks are red as rose. उसके जो cheeks है वो red है किसकी तरह? Rose की तरह. तो यहाँ पे हमने compare किया है. किसको compare किया है? Her is symbol as a girl and red color को हमने करा है rose के साथ में. तो यहाँ पे as word जो use होता है तो as word basically simile के अंदर हम use करते हैं as a then. तो ये बेसिकली जो टर्म्स है वो हम सिमली के लिए यूज करते हैं. सो वी हैव डन अबाउट सिमली. सो अ सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. यहाँ पे टू डिफरेंट थिंग्स यहाँ पे बोला गया है. किस चीज को बोला गया है? टू डिफरेंट थिंग्स यानी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट से यहाँ पे इसको बोला गया है. तो यहाँ पे अगर हम एक गर्ल लेते हैं, गर्ल का कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं गर्ल से तो यहाँ पे सिमली यूज नहीं होगी क्योंकि गर्ल का कंपैरिजन गर्ल से नहीं कर सकते क्योंकि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट और दो डिफरेंट थिंग्स यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी हमें. सो गर्ल का कंपैरिजन हम अगर रोज के साथ में कर रहे हैं तो यहाँ पे सिमली हमें देखने को इजीली मिलेगी. लाइक गर्ल का कंपेयर हम रोज से करेंगे तो इजीली हमें ये चीज देखने को मिलेगी. वी कैन यूज सिमली इन आवर डेली लाइफ. बेसिकली हम सोचते हैं कि सिमली कहाँ यूज होती है, लाइक पोइट्री सेक्शंस में यूज होती है या फिर इंग्लिश लिटरेचर में यूज होती है. तो दैट्स रॉन्ग. सिमली जो है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज एज स्लो एज स्नेल. जॉन जो है वो
स्लो है, किसकी तरह, स्नेल की तरह। तो यहाँ पे एज का यूज हुआ है, तो एज जो वर्ड है वो बेसिकली सिम्बली के अंदर हम यूज करते हैं। आप आगे की वीडियोस में देखेंगे कि मेटाफर होता है, मेटाफर इज ऑल्सो सेम एज सिम्बली, लेकिन थोड़ा सा अपोजिट होता है। तो सिम्बली के अंदर हम क्या करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, और मेटाफर के अंदर क्या होता है कि मेटाफर के अंदर हम एज का वर्ड यूज नहीं करते हैं, एज वर्ड इसके अंदर यूज नहीं होता है। सो सेकेंड एग्जाम्पल है आर सोल्जर आर एज ब्रेव एज लायन। तो जो सिपाही है उनका यहाँ पे कंपैरिजन किया है लॉयन के साथ में, क्यों किया है, क्योंकि वो ब्रेव है। तो जिस तरीके से लायन जो है वो ब्रेव होता है, उसी तरीके से जो सोल्जर है वो भी ब्रेव होता है। तो यहाँ पे एज वर्ड जो यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है, सिम्बली के लिए। तो इस लाइन को भी हम सिम्बली में इंक्लूड कर सकते हैं। ही इज फनी एज अ मनी, ही इज फनी एज अ मनी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज एज कनिंग एज फॉक्स। तो फॉक्स को यहाँ से कनिंगनेस के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ही जो मेल है उसको यहाँ पे फॉक्स के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो बेसिकली सिम्बली जो है वो क्या है, डिफरेंट थिंग्स का कंपैरिजन है। तो यहाँ पे मेल को कंपेयर किया गया है फॉक्स के साथ में। तो ये दोनों चीजें बहुत ही डिफरेंट है और अपोजिट है एक दूसरे से, दैट्स वाई यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं।